हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एडवांस्ड प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल लॉजिक्स के ट्रेड्स लूँगा और आपको बहुत ही इजी तरीके से वो मैं ट्रेड्स समझाने भी वाला हूँ। ट्रेड लेने के दौरान मैं मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की स्टोरी, मार्केट का टारगेट, कैंडल का पावर और कैंडल का बिहेवियर देखूंगा, ठीक है। और आपको कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देखना। तो जब हम मार्केट में आते हैं तो हमारा पहला टास्क क्या होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। और अभी पावरफुल कौन चल रहा है वो देखना पहला टास्क है। तो ये है मेरा INR का रियल अकाउंट और इसको मैं एक बार रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। और आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करना है, जैसे कि आपका जो कैपिटल है उसके 1-2% से ही आपको ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है पर ट्रेड पे। तो यहाँ पर देखिए, ये सेलर का मोमेंटम है, राइट। ये कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से वीक है, उससे भी वीक ये है और एक स्ट्रांग कैंडल बन रहा है, यानी कि अभी क्या हो सकता है, एग्जॉशन, ठीक है। ओके, तो इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, 12, और इसका ओपनिंग कहाँ पर हुआ है, 07, ठीक है। तो ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है, तो यहाँ पर हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं पुट के, बट मैंने अभी ये नहीं चेक करा कि क्या इस कैंडल के ओपनिंग पे कोई लेवल है क्या, ठीक है। तो इस कैंडल के ओपनिंग पे कोई लेवल नहीं है और ये जो रेड कैंडल की लोअर विक है उसको सेलर्स ने स्किप करा है, ठीक है। तो ये कैंडल डेफिनेटली रेड ही बन सकता है। ये कैंडल क्लोज होने दो, इसके बाद मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन करके समझा दूंगा ये ट्रेड। देखो, जो ये लाइन लगाई है ना, उस पॉइंट को ये कैंडल रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो पॉइंट स्किप करा है इस कैंडल ने। देखो, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ये कैंडल क्लोज हुआ, समझ रहे। अब देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। पहली चीज, यहाँ पर एक सेलर की मोमेंटम थी, बट यहाँ पर एग्जॉशन भी हो रहा था। ये एक स्ट्रांग कैंडल था, इसके अंदर ये बीच वाला कैंडल है और उसके बाद एक स्ट्रांग कैंडल, यानी कि ये एग्जॉशन ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी हो सकता है और ये टारगेट भी कंप्लीट हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिवर्सल ही होना था। बट ये एक सपोर्ट लेवल है, अगर बायर को आना होता तो उनको गैप डाउन करने की ज़रूरत नहीं थी, समझ रहे हो। अगर बायर को आना होता तो ये जो कैंडल है सेम पॉइंट से ओपन होता, तभी यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करता। यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मतलब ये जो सपोर्ट था वो सेलर ने स्किप करा, समझ रहे हो। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको सपोर्ट लेवल। यहाँ पे जो रेड कैंडल की लोअर विक है ये एक सपोर्ट है और उसको स्किप करा है सेलर्स ने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये कैंडल अगर ग्रीन भी बनेगा तो इसको रिस्पेक्ट करेगा, जिसको स्किप करा है उसको। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट के नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ है, देख लेना आप। ओके, ये था इस ट्रेड का सिंपल लॉजिक। अभी हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। सेलर की मोमेंटम 2 बाय रिट्रेस हो गए, सेलर अगेन कंटिन्यूशन दे रहे, टारगेट होने वाला है ये वाला पॉइंट, ये स्विंग, तो यहाँ तक मार्केट जा ही सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर ये कैंडल सेलर का बनता है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट कैंडल पे सेलर का ट्रेड करने वाले हैं, बट अगर ये बायर का कैंडल बनता है तो यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि देखो इस कैंडल ने बायर की पोजीशन डिफाइन करी है,
ये कैंडल रेड भी बन सकता है। यहाँ पर बायर बैठे हैं, यहाँ तक गैप है, तो ये कैंडल डेफिनेटली रेड बन सकता है। बट मेरे को कैंडल का जो बिहेवियर था उसने कंफर्म नहीं कराया कि ये कैंडल रेड बन सकता है। प्राइस एक्शन प्लस इस कैंडल का बिहेवियर, अगर दोनों एक ही सिग्नल दे तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है, यानी कि ये 50-50 है, तो इसमें हमें नहीं पड़ना है। जस्ट इतना मालूम है कि पोजीशन डिफाइन है बायर की और उसके बीच में गैप है, तो रेड बन सकता है, इतना ही मालूम है। ओके, इसका देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल आया 01 तक, बायर ऊपर गए। ओके, ठीक है, तो ये कैंडल रेड बनेगा। एक्चुअली ये कैंडल रेड बनेगा या नहीं बनेगा ये तो नहीं मालूम, बट ये जो स्किप किया है ना लेवल, उसको रिस्पेक्ट करेगा। मैं समझा देता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, सेलर की मोमेंटम, दो बाय रिट्रेस हो गए। कैसे पता चला? क्योंकि ये सेलर का कैंडल आया। मोमेंटम ये कंटिन्यूशन, तो दो बायर क्या हो गए? रिट्रेसमेंट। ठीक है, मेन टारगेट कहाँ पर है? ये वाला पॉइंट, स्विंग लो। ठीक है, और ये जो रेड कैंडल है ये वाला, इसने बायर की पोजीशन डिफाइन करी है। यहाँ पर बायर बैठे हैं, तो यहाँ तक गैप है अभी भी, समझ रहे हो? तो यहाँ तक मार्केट जा ही सकता है। और देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये कैंडल ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था ये वाला, एग्जैक्टली उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ। अगर ये कैंडल फ्रॉम सेम पॉइंट ओपन होता तो ग्रीन बन सकता था। यानी कि ये जो गैप करा है इस कैंडल में डेफिनेटली सेलर ने ही करा है, बट ये चेक करना पड़ेगा कि ये गैप कहाँ पर हुआ है, क्या किसी सपोर्ट लेवल पे हुआ है या नहीं हुआ। 97 कोई सपोर्ट है क्या लेफ्ट लेग में? 97 में फिर से एक बार इसको चेक करता हूँ। डेफिनेटली उस पॉइंट पे सपोर्ट होगा, तभी ये कैंडल ग्रीन बना है। अगर यहाँ पर सपोर्ट होता तो हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते पुट का भी। ओके, तो देखो डेफिनेटली ये सपोर्ट है, जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा गैप है। यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग हम नहीं चेक कर सकते, मतलब इस दोनों कैंडल के बीच में गैप है ऐसा लग रहा है। अगर गैप है तो वो एस एन आ रहा है, यानी कि सपोर्ट पे ओपनिंग, इस वजह से वो ग्रीन बन सकता है। ठीक है, और कोई ट्रेड का लॉस का रीज़न नहीं है यहाँ पर। ये गैप डेफिनेटली सेलर ने करा था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम रिकवर करेंगे नेक्स्ट ट्रेड में। तो ये टारगेट है और उसका तो ब्रेकआउट नहीं हुआ। देखते हैं कि ये कैंडल क्या उसका ब्रेकआउट करता है या नहीं करता। अभी सेलर्स ने बायर को डोमिनेट करा है, उसके बाद देखते हैं। अभी भी ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि सेलर्स ने इस पॉइंट को स्किप करा है, बट इस कैंडल का लास्ट में बिहेवियर मैंने चेक नहीं करा था। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर 94 95, ठीक है, तो ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने ही करा है, बट बायर के साथ हम जा नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल स्टोरी क्या है, मार्केट नीचे जा सकता है, तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है। जस्ट हम कैंडल रिएक्शन, कैंडल का बिहेवियर देख के ट्रेड नहीं कर सकते। पहले आपको स्टोरी देखना होता है, उसके बाद आपको वो कैंडल रिएक्शन प्लस बिहेवियर चेक करना होता है। गैप डेफिनेटली बायर्स ने ही करा है। ये कैंडल रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, क्योंकि स्टोरी भी डाउन का है, बट गैप बायर ने करा है। ओके, तो यहाँ पर एक या दो बायर हमेशा रिट्रेसमेंट ही बनेंगे जब तक सेलर यहाँ पर कंटिन्यूशन देंगे तब तक। ओके, यहाँ पर देखते हैं क्या कोई रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, ओके, टारगेट का ब्रेकआउट और नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकता है। गैप कहाँ पर हुआ है? 34,
और क्लोजिंग कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर 34 पे इस कैंडल का, सॉरी 33 पे इस कैंडल का ओपनिंग है और प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग है 34 पे। अगर 35 पे होता तो कुछ करता मैं यहाँ पर, बट अभी नहीं कुछ कर सकता। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, सेलर मोमेंटम, दो बाय रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन, एक बाय रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन, दो बाय रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन, मतलब बायर यहाँ पर बार बार रिट्रेस हो रहे। अगर ये सेलर कंटिन्यूशन देता है, सेलर का कैंडल आता है, तो टारगेट ये वाला है, ठीक है, 65 तक जाना। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि सेलर्स यहाँ पर क्या सच में कंटिन्यूशन देते हैं। 88 तक आए सेलर, बाहर गए 90। ओके, तो ये जो गैप करा है वो करा है डेफिनेटली बायर्स ने, और गैप कहाँ पर हुआ है, एंगल्फिंग के की लेवल पर। तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, क्योंकि देखो ये क्या था, सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर क्लोजिंग हो गई थी, तो अगर सेम पॉइंट से ओपनिंग होता तो ये कैंडल रेड ही बनता, राइट। बट उसके ऊपर गैप हुआ है, और वो कहाँ पे हुआ है, की लेवल पे। तो ये भी रेड बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, क्योंकि क्लोजिंग बायर्स ने करी है। अगर इस पॉइंट को जीता था, सॉरी इस पॉइंट को, की लेवल को, तो उस पे गैप नहीं हो सकता। तो ये गैप बायर्स ने करा है, बट सेलर के पॉइंट पे करा है, तो नहीं कर सकते ट्रेड। ओके 85, ठीक है, अगेन यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते। देखो ये गैप डेफिनेटली करा है बायर्स ने, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, बट अगर नीचे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि ये गैप तो बायर्स ने ही करा है। अभी यहाँ पर स्टोरी चेंज हो जाएगी अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो, क्योंकि नीचे क्या बना है, मॉर्निंग स्टार, दो सेलर रिट्रेस हो गए। ओके, एक ट्रेड लिया है मैंने, बट देखो जब तक बायर्स कंटिन्यूशन नहीं देंगे तब तक ये बायर का स्टोरी नहीं होगा, ठीक है। जस्ट मैंने ट्रेड लिया है क्योंकि ये कैंडल में बायर विन करे हैं, मतलब ये गैप करा है बायर्स ने, ये था रेजिस्टेंस लेवल, और उसके ऊपर इस कैंडल की ओपनिंग है, यानी कि बायर्स ने इस रेजिस्टेंस को स्किप कर दिया, समझ रहे हो। बट तभी ये ग्रीन, मतलब ये जब ग्रीन बनेगा तभी ये स्टोरी कॉल की होगी। ओके कोई बात नहीं, देखो मैंने क्या बोला था, मैं ये सोच रहा था यहाँ पर मॉर्निंग स्टार, दो रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूशन, बट जब तक बायर कंटिन्यूशन नहीं देते तब तक हम ये नहीं सोच सकते थे, समझ रहे हो, क्योंकि हमें क्या मालूम है कि दो बायर अभी तक रिट्रेस ही हो रहे, तो टारगेट तो ये है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता तो यहाँ तक मैं ट्रेड करता। अभी ये जो करंट कैंडल चल रहा है, अगर वो ग्रीन में क्लोज हुआ तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। समझ गया ना आप क्या गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है। अभी अगर सेलर्स आते हैं और सेलर इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन का ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। ओके 76, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस कैंडल का रिएक्शन रिवर्सल का है, ठीक है, बट अभी रिवर्सल का ट्रेड तो नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है। क्यों रिवर्सल का ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टोरी अभी भी डाउन की ही है, बट यहाँ पर मैं कर सकता हूँ ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर मैंने पास ट्रेड लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ये एग्जॉशन है। देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल और ये वीक, तो इस पोजीशन का ब्रेकआउट करा है, मतलब ये एग्जॉशन कंप्लीट हुआ है, और इस पॉइंट की रिकवरी हो गई थी, मतलब बायर नीचे आए, सेलर नीचे आए, बायर यहाँ तक गए, और क्लोजिंग अगर नीचे हो गई तो इसके ऊपर गैप नहीं लग सकता, समझ रहे हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अगेन हुआ है लॉस, ये कोई बात नहीं है,
55। ओके, अब हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लीमेंट करके एक ही शो ट्रेड करेंगे और जितने भी हमने ट्रेड्स लॉस करे हैं उसको हम रिकवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अमाउंट चेंज कर लेता हूँ। एक ही शो ट्रेड करेंगे और सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, ये टारगेट कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर रिवर्सल आया है। यहाँ पर मैं अमाउंट चेंज कर लेता हूँ। अभी भी स्टोरी डाउन की ही है। अगर बायर का कैंडल आता है, उसका कोई रिवर्सल का रिएक्शन मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे सेलर का। देखो, ये सेशन से आपको क्या सीखने को मिला कि कैंडल रिएक्शन और जो कैंडल का बिहेवियर कुछ नहीं होता, सब कुछ क्या होता है, स्टोरी। पहले प्राइस एक्शन, उसके बाद में ये रिएक्शन वगैरह। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेड लॉस हुए हैं वो जस्ट मैंने रिएक्शन देख के करे हैं, स्टोरी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, अगर स्टोरी इन्वॉल्व है तो भाई वो लॉस नहीं होता। ओके, यहाँ पर ठीक है, अभी भी ये कुछ नहीं है, यहाँ पर गैप तो सेलर ने करा है, बट मैं अभी सेलर के साथ जाऊंगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बायर्स मोमेंटम बना रहे, तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर बायर मोमेंटम बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो बायर को फॉलो करेंगे, बट बायर स्ट्रांग भी होने चाहिए। अगर बायर्स ऊपर जाते हैं तो टारगेट तो बहुत ऊपर होने वाला है, टारगेट में भी गैप मिलने वाला है हमें। तो ये जो कैंडल है वो फाइट में हारना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये फाइट में विन हो जाता है तो शोर शॉर्ट ट्रेड रहेगा, एक ही शॉर्ट ट्रेड करेंगे और जो भी प्रीवियस लॉस है उसको रिकवर करेंगे और बंद करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि गैप कहाँ पे हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, ये रहा शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, देखो गाइस, यहाँ पर मैंने 10 ट्रेड लिए हैं और यहाँ पर मैं अभी लिख रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रेड है। ठीक है, ये कैंडल अभी आपको रेड दिख रहा है, बट ये लास्ट सेकेंड में ग्रीन में क्लोज करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 10 ट्रेड लिए हैं और ये डेफिनेटली कैंडल ग्रीन ही बनेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग का। ठीक है, हमने लॉसेस किए, बट अगर आपको शॉर्ट ट्रेड मालूम है तो आप उसको रिकवर करके प्रॉफिट में भी जा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला था वैसे ही हुआ ये कैंडल ग्रीन, इसमें लॉस होने का कोई भी रीज़न नहीं था। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, बायर्स ने यहाँ पर मोमेंटम बना ली, ये एक स्विंग पॉइंट था, उसका ब्रेकआउट हो गया था, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी हो सकता था, यानी कि ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता था। बट ये कैंडल, ये जो 55 का राउंड नंबर है वहां पर जाके क्लोज हुआ, तो वो क्या था, रेजिस्टेंस। अगर सेलर को आना था तो सेम पॉइंट से सेलर आ सकते थे, राइट। बट ये क्या बायर्स ने करा है, क्यों बायर्स ने करा है, क्योंकि सेलर का कैंडल वो बनाना नहीं चाहते। मतलब जो रेजिस्टेंस था उस पॉइंट को बायर ने स्किप करा, उसके ऊपर से ओपनिंग करा नेक्स्ट कैंडल ने, पीछे मोमेंटम भी है बायर्स का और रेजिस्टेंस को स्किप करा है। और ये जो कैंडल है ये ग्रीन, इसका भी ओपनिंग किसी लेवल पे नहीं है, समझ रहे हो, इस वजह से ये शॉर्ट ट्रेड था ग्रीन का। ठीक है गाइस, देखो, आई होप आपको इस नॉलेज से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ऐसे ही मतलब जिस नॉलेज के ऊपर मैं काम करता हूँ वो सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेंटरशिप ऑलरेडी रनिंग है, और अगर आपको ऐसे ही सिग्नल चाहिए
तो वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी अवेलेबल है, जिनको सिग्नल चाहिए उनको, तो वो लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये रहा ट्रेडिंग का हिस्ट्री। ठीक है, तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।